सैद्धांतिक तो ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा, साथ में व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान भी कराया जाएगा। ध्यान, धारणा, समाधि, ध्यान क्या, क्यों, कैसे, इस पर पूरी व्याख्या मिलेगी। ध्यान से संबंधित जितनी भी सिद्धियां होती हैं, सारी सिद्धियों की व्याख्या आपको विस्तार से मिलेगी। इसलिए यदि आप धार्मिक व्यक्ति हैं, अंतःकरण में कुछ आत्मा का प्रकाश अनुभव करना चाहते हैं, जीते जी यदि परमात्मा का अनुभव करना चाहते हैं और इस प्रकार की वीडियो को लगातार देखते रहना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे जाकर ऑल पर घंटी दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, पोस्ट करूंगा, तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इस विषय में कोई आपकी जिज्ञासा हो तो खुले हृदय से स्वागत है। मेरा नंबर 9897727441। स्वामी अंतर्ध्यान वेदांत कुटी, देहरादून। तो पिछले वीडियो में बात चल रही थी चित्त को एकाग्र करने की विधियां, क्योंकि चित्त यदि एकाग्र हो गया तो योग हो गया। योग चित्त वृत्ति निरोधेन, यानी चित्त की वृत्तियों का यदि निरोध हो गया, रुक गई, तो योग हो गया, साधना पूरी हुई। अब अन्य जो पिछले साधन बताए हैं पिछले वीडियो में, उससे आगे चर्चा करते हैं। यह अगली विधि है। इसका अभ्यास दिन में किसी भी समय किया जा सकता है। इसमें बहिर्मुखी इंद्रियों को बाहर की ही किसी वस्तु पर अटका कर, रोककर उन्हें अंतर्मुखता में करने का प्रयास कराया जाता है। इसमें बाहरी वस्तु पर इंद्रियों की सहायता से मन को एकाग्र कर सकते हैं। जैसे एक इंद्री है नेत्र, इसका गुण है रूप को देखना। अब रूप की इंद्री नेत्र को, यानी आंखों को आधार बनाकर चित्र को एकाग्र करने की विधि देखिए कितनी है। पहली विधि बता रहा हूं, कोई भी अपने इष्ट का चित्र या इष्ट की मूर्ति ले लीजिए, जो भी आपका इष्ट हो, गुरु हो, कोई भी हो, उसको इतनी ऊंचाई पर रखिए कि आपके बैठते समय चित्र ठीक आंखों के सामने रहे। इसको ऐसे किसी चौकी है, कोई खिड़की है, कोई स्टूल है, उस पर ऐसे रख दीजिए कि देखने में ना आंखों को ज्यादा ऊपर करना पड़े और ना ही ज्यादा आंखों की पुतलियों को नीचे करना पड़े। पुतलियों के ठीक सामने चित्र रखा हो। चित्र बिल्कुल आंखों के ठीक सामने होना चाहिए। चित्र और आंखों के बीच में जो दूरी है, ये अधिक से अधिक 2 या 2.5 फीट की दूरी होनी चाहिए। पद्मासन, सिद्धासन या न बन रहा हो आपसे, तो कोई भी सुखासन में बैठ जाइए। गोदी में हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रख कर रीढ़ की सीधी कर आराम से बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी का जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि धर्म शास्त्र के खेल में सारा खेल रीढ़ की हड्डी का होता है। रीढ़ की हड्डी आपको बिल्कुल स्ट्रेट सीधी होनी चाहिए, और स्ट्रेट सीधी होने का मतलब ये नहीं कि आप अकड़ के बैठेंगे। सीधी हो मगर उसमें अकड़ ना हो, सामान्य सीधी हो। जब कभी दुर्गा सप्तशती पर चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे कि रीढ़ की हड्डी कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्गा सप्तशती का जब आप आरती पीछे पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन पढ़ेंगे, तू ही अस्थि तना, यानी तू ही अस्थि का, हड्डियों का तना है। वो इसी रीढ़ की हड्डी के ऊपर कहा गया है। रीढ़ की हड्डी में ही सारा धर्म का खेल है। इसी के अंदर अदृश्य कुंडलनी, इसी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी, सारा खेल इसी रीढ़ की हड्डी का है, और उसके कंपन का है, वाइब्रेशन का है, शून्यता का है। तो आसन में बैठ करके मूर्ति सामने रखी हो, आंखों के
हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके आराम से बैठ जाइए और अपलक बिना पलक झपकाए उस मूर्ति को देखना शुरू कर दीजिए और तब तक देखते रहिए जब तक कि आंखें दुखने न लगे और उनमें पानी ना आ जाए आंखों में। जब आंखें दुखने लगे और उनमें पानी भर जाए दो चार क्षणों के लिए आंखें बंद करिए और पुनः फिर खोलिए। फिर उसी प्रकार देखना शुरू कर दीजिए। फिर आंखों में दुखने के कारण पानी आ जाए, कुछ क्षण के लिए सामान्य रूप से बंद कर लीजिए और जब थोड़ी राहत मिल जाए पुनः दोबारा आंखों खोल के फिर देखना शुरू कर दीजिए। इस प्रकार कम से कम 8 से 10 मिनट तक प्रतिदिन आपको अभ्यास करना है। अब आपको देखना कहाँ है? चित्र को पूरा देखने के बदले चित्र में कोई एक अंग चुन लीजिए, जैसे भाल है, तिलक है, दो नेत्रों में कोई एक नेत्र चुन लीजिए चित्र का, या चित्र का नासिका भाग चुन लीजिए, या दोनों भौहों के मध्य में भूमध्य चुन लीजिए। कोई एक स्थान चुन लीजिए जो भी आपकी इच्छा हो और स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, वहीं पर अपलक हो करके लगातार आपको देखना है। ये आपका अपलक यानी बिना पलक झपकाए जो देखना है, इसी को शून्य दृष्टि कहते हैं। कुछ लोग इस प्रकार की क्रिया को क्रिया योग भी कह देते हैं। क्रिया योग का मतलब यही हुआ कि क्रियाओं के द्वारा साधना मार्ग पर चलकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना, इसे शून्य दृष्टि कहते हैं। और ये जो शून्य दृष्टि का अभ्यास है, इसको आपको तेज प्रकाश में करना चाहिए। कमरे में अंधेरा बिल्कुल न हो, प्रकाश में ही बैठ करके इसको करिए, यानी रोशनी पूरी हो, आपकी मूर्ति दिखाई दे और मूर्ति में खास एक बिंदु पर्टिकुलर जहां आपको देखना है वो स्पष्ट दिखाई पड़ना चाहिए, उसमें कोई छाया या धुंधलापन न हो। अब शून्य दृष्टि का दूसरा अभ्यास करना चाहते हैं तो दीपक की लौ पर शून्य दृष्टि का अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास आपको बंद कमरे में करना है या फिर रात्रि के समय करना है। एक खड़ी बत्ती का दीपक जलाइए और दीपक में तेल के लिए आप जो प्रयोग कर सकते हैं वो एक मेडिकल स्टोर में मिलता है क्रस्टर्ड ऑयल, अंडी का तेल। अंडी का तेल आप प्रयोग कर सकते हैं। अंडी का तेल बहुत शीतल होता है, इसलिए आंखों को ठंडक मिलेगी। अंडी के तेल का खड़ा दीपक जला करके इसका प्रयोग कर सकते हैं, मगर दीपक ऐसी जगह रखा होना चाहिए जहां हवा तेज न चल रही हो, क्योंकि दीपक की लौ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी हवा चलेगी तो दीपक की लौ इधर उधर डोलेगी, आपका ध्यान भंग होगा, शून्य दृष्टि नहीं जम पाएगी। इसलिए इसको करने के लिए, इस अभ्यास के लिए यदि आपके पास कोई एसी का रूम है तो अति उत्तम, नहीं तो दरवाजे खिड़की बंद कर लीजिए, कहीं से भी हवा तेज नहीं चलने पाएगी। यानी दीपक की लौ जो है वो जरा सी भी विचलित नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्टेट चलनी चाहिए। ऊर्जा का गुण है, जब आप दीपक जला देंगे तो दीपक जलाते ही, दीपक की लौ जलते ही सीधे ऊपर को भगेगी। अगर वो दाएं बाएं भी पहले जलने के पहले गिर रही होगी तो आप महसूस करेंगे कि जलते ही वो सीधे ऊपर की तरफ भगने लगी लौ। तो वो जो ऊपर की तरफ लौ भग रही है, उसी लौ में एक बिंदु निश्चित करके आपको अपलक देखना है, अपलक निहारना है।
और हवा के कारण यदि बार बार लौ इधर उधर डोलेगी तो उसी के साथ आपका मन भी डोलेगा, साधना सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में, जहां हवा ना अधिक चल रही हो, वहां अभ्यास करना चाहिए। आगे चल करके इस अभ्यास में आप ध्यान देंगे कि कभी कभी श्वास की गति से भी लौ डोलने लगती है। इसका अभ्यास तो जब आप धीरे धीरे करेंगे तो पकड़ में आएगा। श्वास भी आपको इतनी सरल और शांति से लेनी है कि लौ पर कोई फर्क ना पड़े, लौ बिल्कुल स्ट्रेट रहे और अपलख देखते रहें। देखते देखते जब आंखों में लौ की गर्मी भर जाए, आंखें भारी हो जाए, आंसू बहने लगे, तो भी उसको देखते रहें। बीच बीच में क्षण भर के लिए पलक को झपका सकते हैं। इसके बाद जब इस साधना से उठेंगे तो उठने के बाद सामान्य जल से आंखों को धो लेंगे। और अगर इस प्रकार की साधना कर रहे हैं तो दिन में 2-3 बार गुलाब जल की बूंदें आंखों में डाल लिया करें ताकि आंखें ठंडी रहें। इससे आंखों के सारे रोग भी दूर होंगे, दिव्य दृष्टि की तरफ आपकी यात्रा भी होगी, मन भी एकाग्र होगा, चित्त भी शांत होगा, बहुत सारे लाभ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अब शून्य दृष्टि का तीसरा उपाय बताता हूं। आराम से उसी तरह आसन में बैठ जाइए, ऊनी आसन में बैठ जाइए। पद्मासन लगा हो, सिद्धासन लगा हो, ये न लगा हो तो किसी सुखासन में बैठ जाइए। उसी तरह 2 हथेली गोदी पर एक दूसरे के ऊपर रख करके बैठ जाइए, आंखें खोल लीजिए और खुली आंखों से अपने दोनों भौहों के मध्य में, यानी जो आंख है, भौं है, दोनों भौहों के मध्य में जो केंद्र है वहां पर अपलक होकर के देखना शुरू कर दीजिए। भूमध्य में पलक नहीं झपकनी चाहिए, दृष्टि लगातार होनी चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में बीच बीच में थोड़े देर के लिए विश्राम करने के लिए कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद कर सकते हैं, यानी पलक झपका सकते हैं। किंतु प्रयास यही होना चाहिए कि दृष्टि अपलक रहे, शून्य दृष्टि रहे। इस प्रकार का अभ्यास अधिक से अधिक 5 से केवल 10 मिनट तक आप करिए। मगर इतना बहुत कठिन हो जाएगा प्रारंभ में। आप तो प्रारंभ में केवल 3-4 मिनट के लिए अभ्यास बढ़ा सकते हैं। 1 हफ्ते तक केवल 3 मिनट या 4 मिनट तक बढ़ाइए, फिर धीरे धीरे अगले हफ्ते 5 मिनट कर दीजिए। बस 1-1 या आधा मिनट अगर बढ़ा करके चलेंगे तब तो इसमें सफलता मिलेगी। और यदि पहले दिन से ही आपने हठ किया, जबरदस्ती किया, भूमध्य में जोर दे करके आंखों में देखते रहे और आपने 15, 20 या 30 मिनट तक जबरदस्ती करके देख लिया तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि देखा देखी साधै जोग और सीझै काया बाढ़ै रोग। फिर फायदा होने की जगह नुकसान हो जाएगा। क्या होगा? सर भारी हो जाएगा, सर में बोझ सा लगेगा। आगे चल के अगर लगातार 1-2 महीने करेंगे तो सनकीपन हो जाएगा, झक्खीपन हो जाएगा, जिद्दी हो जाएंगे, सर भारी रहेगा, एक बोझ सा महसूस होगा, कुछ भी अच्छा लगेगा नहीं, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी अगर आप हठ पूर्वक इसको करते हैं। इसलिए ये योग की साधनाएं हैं, इनको बड़े प्रेम पूर्वक
और सरल भाव से करना चाहिए। योग की साधनाओं को साधना की तरह करना चाहिए। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, उतावलेपन में कहीं से हारे थके चले आ रहे हैं और बैठ गए साधना करने, कोई टेंशन मन में भरा हुआ है और बैठ गए साधना करने, इस प्रकार नहीं करना चाहिए। अगर कोई घर में सामान्य व्यक्ति के कोई न कोई टेंशन तनाव रहता ही है तो थोड़ी देर शांत हो जाइए, मुंह हाथ धो लीजिए। मुंह हाथ धोने के बाद आसन पे आराम से बैठ करके करिए। और अगर ये भूमध्य में जो आपको देखना है, ये जो शून्य दृष्टि पैदा करने के लिए भूमध्य की साधना करते हैं, अगर इसको सायंकाल करेंगे तो ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। कारण यह है कि जो नस नाड़ियों में थोड़ा सा दबाव पड़ा है, तनाव पैदा हुआ है, जिसके कारण सर भारी हुआ है, रात्रि के समय जब आप पूरी तरह निद्रा में चले जाते हैं तो उन आंखों की नसों को रिलैक्स मिलेगा। इसलिए ये भूमध्य की साधना अगर करनी है तो इसको आप जो है रात्रि के समय या सायंकालीन करें तो ज्यादा इसमें प्रगति होगी। और यदि आप ध्यान की और गहनतम अवस्थाओं से परिचित होना चाहते हैं तो इसके साथ साथ कुछ परहेज भी कर लेंगे तो गति और तेज हो जाएगी। परहेज क्या करना है? आपको ज्यादा गरम मसाला, मिर्च, इस प्रकार की चीजें अगर आप नहीं खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी साधना में जल्दी गति हो गई। किसी भी साधना को उसको जमने के लिए कम से कम 90 दिन का समय अनिवार्य है। यानी कोई भी आप साधना करें उसमें 90 दिन उसको रेगुलर करें। 90 दिन में आपकी वो सिद्धि की ओर साधना जानी प्रारंभ हो जाएगी। मेरे चैनल को और अधिक इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर जाकर घंटी दबा दीजिए, क्योंकि मैं लगातार ध्यान क्या, क्यों, कैसे इस विषय पर वीडियो डालता रहता हूं और साथ में प्रयोग करवाता रहता हूं। किस प्रकार के प्रयोग हैं, कैसे प्रयोग हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, इसको यदि आपको समझना है, देखना है तो मेरे चैनल पर वीडियो सेक्शन में जा कर के आप लगातार ध्यान की विधियों को देख सकते हैं। एक नमूने के तौर पे प्रैक्टिकल तो जब मैं करवाऊंगा तो सामने कुछ अलग ही होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, मगर थोड़ा सा आपको सहारा मिल जाएगा कि किस प्रकार की मैं वीडियो लगातार डालता रहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा मोबाइल नंबर 9897274741। स्वामी अंतर्ध्यान, वेदांत कुटी, देहरादून।